एंड शक्ति के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है, हरमन जो है बिग बॉस हाउस में आता है। वो वहाँ पर सभी कंटेस्टेंट जो है उनसे पूछता है कि उन्होंने किसी ने खुशी को देखा है क्या, लेकिन उन लोगों का कुछ टास्क चल रहा होता है, वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते और उसे इग्नोर करते हुए कहता है कैसे लोग कोई जवाब नहीं दे रहा। वो सबको रोक कर पूछता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। वो बिग बॉस के पूरे घर में घूमता रहता है और वहाँ पर खुशी खुशी चिल्लाता है, लेकिन उसको खुशी कहीं भी नहीं मिलती। और फिर वो बिग बॉस से बोलता है कि बिग बॉस आप भी मुझे बताइए कि खुशी कहाँ है, लेकिन बिग बॉस उसे कोई जवाब नहीं देते। फिर वो बिग बॉस जो उससे कहते हैं हरमन अब आप मुख्य द्वार से बाहर आ जाइए, बोले पहले ये तो बता दो कि मेरी खुशी कहाँ है, लेकिन बिग बॉस कोई जवाब नहीं देता। कहता ठीक है मैं बाहर आता हूँ, और फिर वो उस गेट से बाहर निकलता है। फिर इधर दिखाते हैं कि गुरुमा और सभी किन्नर बिग बॉस के घर आते हैं। वो किन्नर से कहती है कि वो चले जाएंगे नहीं तो वरना यहाँ पर फंस जाएंगे। नानी रोती है और निम्बी की फोटो से बात करती है कि सौम्या और सुरभि दोनों गायब है। साया उसके पास आती है, उसे परेशान नहीं होने के लिए कहती है। वो कहती तुमने वो किया जो तुम कर सकते थे। वो बोलती कि वो सोच रही है कि प्रीतों पर किसने हमला किया। नानी का कहना है कोई हरक के परिवार से दुश्मनी निकाल रहा है। नानी का कहना हमें प्रीतों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। नानी कहती लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं लेकिन आपका दिल किसी और से बहुत बड़ा है। बेबे आती है और साया को जाने के लिए कहती। नानी कहती वो हमारी बेटियों को ढूंढने में हमारी मदद कर रही है और तुम उसे ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। हरमन बिग बॉस के घर में आता है। सौम्या दिनेश के साथ बाहर खड़ी है और हरमन और सौम्या जो एक दूसरे को देखते हैं और वो खुश हो जाते हैं। वो कोसी दौड़ चला रे प्ले वाला सॉन्ग जो है बजता है। सौम्या उससे बोलती वो कहाँ गया था, और बोलता कि उसके परिवार में टेंशन थी और उसके पास खाना नहीं था। हरमन का कहना है कि तुमने मुझे बुरी तरह से ढूंढा और किसी की कार आदि धो दी तुम्हारे चक्कर में। दिनेश कहता है कि सलमान जी ने कहा कि आप मेरे घर पर तब तक रहेंगे जब तक आपको अपना परिवार नहीं मिल जाता। सौम्या ने उनकी ओर से सलमान को धन्यवाद देने के लिए कहा और हरमन को कहा कि उन्होंने उसके पैम्पलेट बांटे और टीवी पर एक घोषणा की। हरमन का कहना है कि उनका दिल बहुत बड़ा है। प्रीतो भगवान से प्रार्थना कर रही है और बोल रही है कि हरमन और सौम्या आएंगे। शन्नो जो है एक आवाज़ करती है और प्रीतो उसके नाम को पुकारती है। वो कहते तुम्हारा बेटा और बहू नहीं आएंगे, वो अब तक मर चुके हैं। प्रीतो समझती है कि शन्नो जो उसे डराने की कोशिश कर रही है और उसका दम घोटने की कोशिश करती है। शन्नो भाग जाती है। प्रीतो का कहना है मेरा बेटा निश्चित रूप से आएगा। शन्नो वीरेन के पास जाती है और बोलती कि एक बिल्ली ने उस पर हमला किया। वीरेन समझता है कि वो प्रीतो के बारे में बात कर रही है। बोलता है कि तुम हमेशा प्रीतो के पीछे क्यों हो। वो उसे दवा लगाने के लिए कहती हो। बोलती क्या तुम्हें दर्द होने पर वास्तव में बुरा लगता है। वीरेन उसे देख रहा है। सौम्या और हरमन दिनेश की चौल में आते हैं। दिनेश बोलता है उसकी जान को खतरा और वो उसकी रक्षा करेंगे। वो उन्हें अपने घर ले जाते, उसकी पत्नी स्वाति उनका स्वागत करती है और बप्पा के उत्सव के बारे में बताती है। उनकी बेटी सलोनी बोलती है कि शाम को कोई आ रहा है। सौम्या ने पूछा किसे। सलोनी का कहना है आपको पता चल जाएगा। सलमान दिनेश को फोन करता है और काम से छुट्टी लेकर उनकी देखभाल करने को कहता है। सौम्या ने सलमान को उनकी ओर से फिर से धन्यवाद देने के लिए कहा। वरुण सुरभि की फोटो से बात कर रहा है और कहता है कि वो बहुत जल्द अमीर बन जाएगा और उसे उसके साथ की जरूरत है। वो कहता है कि वो किसी और से शादी करेगा, उसे अपनी जीवन साथी बना लेगा, लेकिन सुरभि को उसके इंसल्ट करने और बदला लेने के लिए यहाँ लाएगा और ताकि वो उसकी दूसरी पत्नी की दासी बन जाए। और कहता है वो उसे इतना मार देगा कि उसे ढूंढने के लिए सोचता। मनिंदर के घर से उसकी तलाशी शुरू करने के बारे में सोचता है। सौम्या स्वाति और सलोनी से कहती है कि उनकी ज़िंदगी एकाकी हो गई है। वो सिर्फ जॉली को जानती है और किसी को भी नहीं। हरमन का कहना है खुशी सिर्फ मेरी दुनिया में है। एक बूढ़ा कहता है उदास मत हो, हम तो तेरी दुनिया है। एक पड़ोसी आता कहता है लड़की आ रही है, उन्हें तैयार होने के लिए कहा गया है। वरुण शन्नो और वीरेन के कमरे में आते हैं। शन्नो से वरुण से ना छिपाने के लिए कहते हैं। वीरेन उसे पैसे देता है। वरुण जाता है। शन्नो का कहना हमने उन्हें अपनी टीम में लेकर गलती कर दी। वरुण लौटता है और उससे कहता है कि वो किसी को दूध में उड़ने वाली मक्खी ना समझे। हरक से किसी से हरमन के बारे में बात करता। रावी प्रीतो से बोलती है कि वो बादाम क्यों काट रही। प्रीतो कहती है कि वो हलवा बनाने की सोच रही क्योंकि हरमन घर लौट रहा है। शन्नो कहते हैं आपको किसने कहा। प्रीतो का कहना है मैं उसकी माँ हूँ। शन्नो उसे स्वीकार करने के लिए कहती है कि हरमन वापस नहीं आएगा। प्रीतो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मेरी ममता झूठी है। वो उसे जाने के लिए कहती। रावी कहती है हम सभी सूखे मेवे काट कर हलवा बनाएंगे। सौम्या और हरमन ने जो बप्पा के जश्न के लिए नए कपड़े पहने। यहीं पर यह एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।